भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साही ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को हूँ नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय बंधनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंधुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म रह जावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो वहां जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। हरि सुमरे वो वार है गुरु सुमरे हो पार। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे न कर सके गुरु करे सो होए।
राम कृष्ण से है कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन। तीन लोक के वे धनी, गुरु आग अधीन। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनियो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बातें। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। कबीर तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आरे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आरे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजे। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोड़ पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख बड़े विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो। जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी। पीछे पर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देह का, विनस जावे छन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो। ना जाने इसे श्वास को, आवण हो के न हो। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजीव, जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। परम पिता परमात्मा
सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर प्रभु अल्लाहु अकबर हक्का कबीर, वो हमारा परम पिता है। हम सभी आत्माओं के वो मालिक हैं, हम उसी के अंश हैं। अपने के लिए दुखी अपने ही हुआ करते हैं। वो परमात्मा हम काल के जाल में फंसी हुई दुखी आत्माओं को देखकर यहां इस काल के लोक में आते हैं और यहां आकर के अपनी जानकारी आप ही बताते हैं, क्योंकि काल भगवान ने प्रत्येक प्राणी को अपने जाल में फंसाया हुआ है और जाल में जो फंसाता है वो मिसगाइड रखता है। जाल में वही फंसता है जो यथार्थता से अपरिचित हो। तो हम यथार्थता से अपरिचित होकर के इस काल के जाल में फंसे हुए हैं। यहां ये प्राणी कितना दुखी है। पुण्यात्माओं, 21 ब्रह्मांड में कोई भी जीव सुखी नहीं है। आप जी केवल सुख किस चीज को मानते हो, परमात्मा हमें आकर बताते हैं। आप जी संसार को देखा देखी यही मांगते हो। किसी के संतान नहीं है तो संतान के बिना दुखी, और जिसके पास धन नहीं है वो निर्धन धन के बिना दुखी। पुण्यात्माओं, जिसके संतान है वो संतान से दुखी, जिसके पास धन है वो धन से दुखी। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, या कोई प्राणी सुखी नहीं है। हमने इन दुखों को जो कुछ हल्के टाइप के हैं उन्हीं को सुख मान रखा है, और परमात्मा हमें आकर समझाते हैं कि तुम काल के जाल में फंसे हो और इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। या कोई भी प्राणी सुखी नहीं है, और कोई इस नकली सुख को सुख मान बैठा है न जाने किस अक्षण में और किस दिन, और ना जाने के कैर टूट जाए उस परिवार पर जो आज अपने आप को कति सुखी मान रहा है। तो परमात्मा कहते हैं तुम काल के जाल में फंस चुके हो। आपने वास्तविक सुख का ज्ञान नहीं है। जो सुख सतलोक के अंदर है वो यहां इस पृथ्वी पर नहीं, ना किस ब्रह्मांड में, ना स्वर्ग लोक में, ना महास्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक में। वो सुख से केवल सतलोक में है जिसकी तुम्हें चाह है। अब बच्चों का ब्याह होता है, विवाह हो जाता है। विवाह के बाद वो सोचते हैं परमात्मा मेरा संतान दे, मैं सुखी हो जाऊंगा। अब संतान होगी, फिर संतान की परवरिश में कितनी कठिनाइयां हैं, नानी याद आ जाती इस प्राणी के। पर हमने इसको एक स्वाभाविक सा कर्म मान रखे। उसके बाद फिर बच्चे सियाने होते हैं तो फिर ये तमन्ना रहती है, यही एक चाह हो जाती है कि परमात्मा इनका विवाह हो जाए और विवाह के बाद फिर इनका संतान हो जाए। बस फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। बुढ़ा या बुढ़िया न्यू सोचे कि फिर मैं अपना सुख की सांस ले लूंगा, बच्चे ब्याहे जा, इनका संतान हो जाए। और बुढ़ापे में सुख का सांस सपने में भी कोई नहीं आवे। ये हमारा भूल ला रखी है, काल ने हमें मूर्ख बना रखा है। हम सोचते हैं कि बच्चे होंगे तब मैं सुखी होऊंगा, फिर सोचते हैं कि मैं वृद्ध अवस्था में बच्चा ने सारे कारोबार को संभलवा दूंगा, मैं फिर सुखी होऊंगा।
बुढ़ापे में तेरा जिए जाने का जैसा सुखी होगा, कदे आंख बनवानी, कदे जाड़ पड़वानी, कदे दांत बनवाने की, तो कमर में दर्द की, तो सिर में दर्द की, खाज लाएगी, पता नहीं के दुखर। फिर घर वालों के वह खारे वचन। परमात्मा कहते हैं बूढ़ा हुआ पड़े खाट में, और फिर सुने वचन खारे, और कुत्ते तावण का सुख को ना तुम छाती फूकना रे। ये वचन सुनने को मिलेंगे आपको, अमृत वचन बुढ़ापे में। बूढ़ा बुढ़िया की ड्यूटी लाया करें कि मैं खेत में जा रहा हूं, या दुकान पर जा रहे हैं, या कोई मजदूरी करने जा रहे हैं, आप घर की रखवाली करना। अवृद्ध अवस्था में ना आख्या तो दिखे, और इतने में कोई कुत्ता बिल्ली बढ़के कोई दूध खिंडा दे, दूध को खराब कर दे, या घी ने खराब कर दे। फिर वह पुत्र वधू आवे, वो 4 श्लोक सुनावे बुढ़िया ने और बूढ़े ने। नो कह तुम यहाँ किस लिए बैठे थे, घी का नाश करा दिया, दूध ने बिल्ली पीगी, तुमने छाती फूक ली, तुम कुत्ते भी ना ता सकते, कुत्तों को भी नहीं भगा सकते घर से। तो कहते हैं बुढ़ापे में तो तने ये सुख मिलेंगे, फिर तेरा जिए जानेगा। तो परमात्मा क्या कहते हैं, इस मनुष्य जीवन पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना, फिर बनवाया किसका। ये सौदा फिर नाही संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, ये काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पिंडा फूटे, यो दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगा माही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। 3 लोक और भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, तेरी जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। वादन की मोए डर नहीं लागे, वादन की मोए डर नहीं लागे, ये लज्जा रैक नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण दे पाय के, नर नारायण दे पाय के, तो फिर 84 में जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही,
यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पड़ाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर सेती तू पशुआ की जय, नर सेती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तक कुरडी चरने जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा प्रेत शिला पैजा बिराजे, प्रेत शिला पैजा बिराजे, फिर पितरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, काग बहे कलमाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी में आसन होते, अमरपुरी में आसन होते, ना जा धूप न छाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सुरत निरत मन पवन पियाना, सुरत निरत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर कबीर देव जी से प्राप्त वो तत्व ज्ञान प्रचार किया। अब क्या बताते हैं, जैसा कि आपने सुबह के सत्संग में सुना था, भाई और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। अब क्या बताते हैं कि ये सौदा फिर नाही संतो, ये सौदा राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूले। पुण्यात्माओं,
कहते हैं सतगुरु सौदा कर वो। परमात्मा हमें के याद दिलावे हैं कि यदि तूने कोई बिजनेस करना है, परमात्मा के नाम का सौदा कर। और जितने भी सौदे, जितने भी बिजनेस व्यापार तू कर रहा है, ये नकली है। ये तेरे जो संसारिक कार्य हैं, ये भी परमात्मा की कृपा से ये संसारिक सौदे भी तेरे ठीक हो जाएंगे। जो भगवान राजी हो जाएगा, परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या बताते हैं कि ये सौदा फिर नाही। कौन सा सौदा? मानुष शरीर का प्राप्त होना। मानुष शरीर दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। और जैसे तरवर से पत्ता टूट जा, बहर नहीं लगता डार। एक बार ये मनुष्य शरीर आपके हाथ से छूट गया पुण्यात्माओं, फिर पछताओगे बहुत, फिर यो हाथ नहीं लगेगा। इस मनुष्य शरीर में को प्राप्त करके हम अपने मूल उद्देश्य को त्याग कर कुछ और ही जोड़ जुगाड़ में लग जाते हैं, जो काल की एक भूल भुलैया होती है। परमात्मा स्वयं आते हैं या अपने प्यारी आत्माओं की ड्यूटी लगाते हैं, उनको सेवा देते हैं, मजदूरी देते हैं, अपने बच्चों को अपना सत्य संदेश पहुंचाने के लिए। वो आकर के हमें फिर उसकी दिशा चेंज करते हैं। जिस कार्य को हम स्वयं करना चाहते थे वो नहीं हो रहा था, और परमेश्वर के चरणों में आने के उपरांत वही कार्य अपने आप हो रहे हैं। क्योंकि परमात्मा जब कृपा बख्शते हैं, वो सब बाधाओं को समाप्त कर देते हैं। और बाधाएं समाप्त हो गई तो फिर दिक्कत रही नहीं। तो परमात्मा हमें यही बताते हैं कि ये सौदा फिर नाही। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन मिल गया तो ये तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा। और ये दोनों संयोग जब हो जाते हैं, फिर परमात्मा कहते समझा है तो सर दर पाऊं, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। यदि आपके यू ज्ञान समझ में आ गया कि मनुष्य जीवन फेर नहीं मिलेगा, क्योंकि सत्संग में आने से ही इसके विचार बदलते हैं प्राणी के। जो पहले वाले कार्य को फाइनल मान के कर रहा था कि यही काम है हमारा, इतना ही जॉब है, जब उसको तत्व ज्ञान सत्संग सुनने को मिलता है, फिर उस पुण्यात्मा को पता लगता है कि काम एक और आवश्यक था, अति आवश्यक कार्य था, जिसको मैंने प्रारंभ भी नहीं किया। वो क्या है? राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। तो मनुष्य जीवन का मिलना अति दुर्लभ। मनुष्य जीवन मिल गया तो कोई तत्वदर्शी संत मिला नहीं। और ये दोनों संयोग आपके ऊपर कृपा की है परमात्मा ने कि तत्वदर्शी संत इस दास को भेज दिया और आपको मानव शरीर। और अब भी आप भक्ति नहीं करोगे तो फिर परमात्मा कहते हैं फिर मेरा के दोष भाई, आप अपने कर्म बिगाड़ोगे। तो क्या बताते हैं? ये परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने ज्ञान को आप ही बताते हैं। आप आरती, आप साजय, आप किंगर, आप बाजय, आप ताल झांझ झनकारा, आप नचे अब देखण हारा। ये परमात्मा कबीर जी आप ही भगवान हैं, आप ही एक संत बनकर आते हैं, और आप ही एक संत वेशभूषा में आकर के अपनी अन्य पुण्यात्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित करा करके फिर सब धाम लौट जाते हैं, सहसरी आते हैं, सहसरी चले जाते हैं। तो क्या बताते हैं कि लोहे के साताव जात है काया देश राही। पुण्यात्माओं, जैसे कारीगर होता है, वो लोहे को गर्म करता है
जैसे पहले पलटे चिमटे कुछ भी बनाते, जैसे वर्तमान में ये बड़ी बड़ी भट्टियां चल पड़ी हैं, मैकेनिकल काम ज्यादा हो गया है। कोई भी स्टील से कोई चीज बनाई जाती है, पहले स्टील को गर्म किया जाता है, लोहे को इतना गर्म कर दिया जाता है जैसे वो फिर जैसे भी वो जिस भी मोल्ड में उसको मोल्ड करना चाहता है, जो भी चीज बनाना चाहता है, जैसे चम्मच बनानी है या कोई कटोरी बनानी है, उसके ढांचे में डाल देता है उस गर्म लोहे को, तो वो वस्तु बन जाती है। यदि गर्म रहते रहते उसके ऊपर वो डाल दिया जाए, जैसे पुराने समय में, वैसे अब भी ऐसा ही सिस्टम है गांव में। ये इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, तो वहाँ क्या करते थे, जैसे खेत में हाली हल जोतते थे और हल की एक लोहे की फाड़ी होती थी, फाड़ी जिसको कुश भी बोल देते हैं, वो लोहे का एक लंबी रॉड होती थी, आगे से बहुत पैनी होती थी सुंगली की तरह, पीछे से अच्छी मोटी, और उसको हल में डाल करके हाली खेत बैलों के साथ खेत संवारता था, गुड़ाई करता था। तो वो सारा दिन चल करके कुछ घिस जाती थी, वो मोटी हो जाती थी, आगे से वर्केबल नहीं रहती थी, उसकी वर्केबिलिटी कम हो जाती थी। तो उसको फिर शाम के समय लोहार के पास ले जाते थे सभी हाली, जिसका जो लोहार होता था। तो लोहार क्या करता था, उस फाली को भट्ठी में दे देता, लोहे की उस कोयले वाली भट्ठी में, और एक ऐरन होता था, ऐरन उस हाथ से चलाते। अब आजकल तो मोटर लगी ऐरन की तरफ, तो उसको जैसे भी उसको इतना गर्म कर देता था कि वो लोहे की रॉड लाल हो जाती थी, और उसको तुरंत बाहर निकालते ही और उसके ऊपर तुरंत चोट मारने लग जाता था, और जरा सी ठंडी हो जाती उसको फिर देता था कि ठंडी होगी, बात बनी नहीं। तो कहने का भाव ये है कि ये जब लोहा गर्म हो और उसके ऊपर तुरंत चोट मार दी जाए तो वो वस्तु बना सकते हैं जिसके लिए वो गर्म की गई थी, गर्म किया गया था। यदि वो लोहा गर्म किया हुआ लोहा ठंडा हो गया, फिर उसके ऊपर से सारे घन कितने थोड़े मार ले, वह चीज नहीं बन सकती जो बनाना चाहते थे, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो ये मानव शरीर उस लोहे की तरह अब गर्म है, इसके ऊपर राम नाम की चोट, अब ये राम नाम की चोट जिसने लगा ली उसने वो वस्तु बना ली जिसके लिए ये लोहा गर्म किया गया था। और ये लोहा कब ठंडा होगा, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी। इस मृत्यु होने से पहले हमने इस पर राम नाम की जितनी चोट मार ली, तो ये हम इसका लाभ पूरा ले लिया। तो यहां क्या बताते हैं कि लोहे जैसा ताव जात है और काया दे सराही, फिर ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माई। फिर परमात्मा के दरबार में तेरा अकाउंट होगा, वहां तेरा सारा हिसाब किताब लिया जाएगा। आगे क्या बताते हैं कि दुगने तिगने किए चौगने किन्हो मूल गवाही, तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हो मूल गवाही। अब पुण्यात्माओं, ये श्वास रूपी पूंजी, ये मानव शरीर, इसमें श्वास रूपी धन हमें प्राप्त है, ये हमारा मूल धन है। जैसे आपके पास 1 लाख रुपया मूल धन है, उस मूल धन से हमने और कोई बिजनेस व्यापार करके उस धन की वृद्धि करनी थी, और वृद्धि ना करके उसी में से गुट्टी लगा रहे हैं, उसी में से खाना खा रहे हैं, कमरा किराए पर ले रखा है, सिनेमा फिल्म देखते फिरते, और सौदा कर नहीं रहे हैं उस मूल धन से।
तो कुछ दिनों के बाद वो 1,00,000 रुपया आपका बर्बाद हो जाएगा, आप कंगाल हो जाओगे। फिर मजदूर लगोगे। और जिसने उस 1,00,000 रुपए का व्यापार बिजनेस कर लिया तो उसने अपनी मूल पूंजी के दुगने तिगने चौगने बना लिए। ऐसे ही परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। इन सभी 3 लोकों में और ऊपर के अन्य 14 लोकों में जितने भी प्राणी हैं सब अपने अपने पूंजी को लिए हुए हैं, सभी सौदा कर रहे हैं और दुगने तिगने किए चौगने। जिस पुण्यात्मा ने परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ये ज्ञान समझ में आ लिया, जिन्होंने सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हो गया, उन्होंने नाम ले लिया, परमात्मा की भक्ति शुरू कर दी। कभी धर्म कर रहे हैं, कि तद सेवा कर रहे हैं, सुमन कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने इन श्वास मनुष्य जीवन के शेष बचे हुए श्वासों से धन कमा लिया, दुगने तिगने चौगुना धन जोड़ लिया। और जो भक्ति कर नहीं रहे, अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं इधर उधर की बातों में, उन्होंने अपना मूल धन नष्ट कर दिया, वो कंगाल होकर जाएंगे। क्या बताते हैं? 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मूल गवाही। किसी पुण्यात्मा ने तो दुगने, आप जी कितनी गर्मी होती है, कितनी सर्दी होती है, और कहाँ देखो सफर में आते हो, कितने लंबे समय स्थान से, कहीं भीड़ बस में होती है, कहीं ट्रेन में होती है, कहीं पैदल चलते हैं, कोई बीमार है, तो आपने इस जीवन को सफल बना लिया, आपने अपने श्वास रूपी पूंजी को दुगने तिगने चौगने कर लिया। और जो बैठे हैं घर पे देखें, सिनेमा फिल्म देखते हैं, टेलीविजनों पर गुटी लावें, हुक्के पाड़ें, ताश खेलें, और आप जी को कहते हैं क्यों जाते हो तीसरे दिन, क्यों धन का नाश करते हो, ऐसी ऐसी आपको शिक्षा देते हैं। तो उन्होंने अपनी मूल पूंजी का नाश कर लिया, बैठा लिया। परमात्मा क्या कहते हैं, फिर क्या होगा आगे चलकर उनके साथ? उस दरगाह में मार पड़ेगी जब पकड़ेंगे बाही, वह दिन की मोह डरनी लगे है लज्जा रे अकनाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, सच्चे दरबार में जाओगे जब हिसाब होगा, वहाँ यम के दूत गड़ेंगे। उस दरगाह में मार पड़ेगी तेरी जम पकड़ेंगे बाही, यम के दूत बाम रोड के ले जाएंगे। और उस दिन की मोह डरनी लागे है भगवान, वहां लज्जा रह नहीं, इतनी भक्ति बनेगी कि नहीं कि वहां मेरी पिटाई ना हो। नर नारायण देही पाके फेर 84 जाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही। कहते हैं नर नारायण देही पाके, परमात्मा ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप दिया है, इसलिए कहा कि नर नारायण देही पाके। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर पाक, भगवान जैसा शरीर पा करके, और तो फिर 84 लाख योनियों को प्राप्त करने वाले कर्म कर रहा है। अब पुण्यात्माओं, कितने पशु पक्षी प्राणी आप देखते हो, और आप मनुष्य अपनी दिनचर्या देखो और उनकी दिनचर्या देखो। एक कुत्ता, जनवरी का महीना और ये हरियाणा पंजाब राजस्थान का क्षेत्र, जनवरी का महीना, रात्रि का समय, ऊपर से वर्षा हो रही है और वो सह परिवार गली में बैठा, कुतिया और कुत्ता, वही उनके बच्चे बैठे हैं। सारा दिन टूक मिला नहीं, कोई आहार मिला नहीं, गली में बैठे भूखे गिंडली मिंडली मार के, और ऊपर से शीत लहर चल रही है, न्यू बैठे उकड़ुए। और वो पहले मनुष्य थे, अब उनको आप मिलाओ, तुलना करो अपनी। आपको मनुष्य किस लिए दिया? क्या यह मकान कोठी बनाने के लिए दिया था, या इन्हीं की इसी सारे कार्यों को दिन रात करते रहने के लिए दिया था?
नहीं, आपसे ज्यादा प्रयत्न पेट के लिए चींटी करती है। चींटी सारा दिन इधर से उधर एक पल भी नहीं रुकती एक कण के लिए। और वही दिनचर्या आप जी कर रहे हो, वही क्रियाएं आप कर रहे हो। आप में और अन्य प्राणी में क्या अंतर था? फिर परमात्मा ने मनुष्य देने की आवश्यकता क्या थी आपको? एक जीवन और बना देता है, ऐसा ही जैसे ये 84 लाख बना रखे। इसका मूल उद्देश्य है केवल मोक्ष प्राप्ति करना, जन्म मृत्यु से अपना यहां से झंझट मिटवाना। क्या बताते हैं कबीरा? वो दिन याद करो, ऊपर पग नीचे शीश, इस मृत मंडल में आके तू भूल गया जगदीश। मां के गर्भ में याद कर, उस दिन तेरा नीचे को सिर था, ऊपर न पैर थे। और इस मृत मंडल में, इस मृत लोक में आकर तू भूल गया जगदीश। परमात्मा कितने प्यारे तरीके से हमें समझाना चाहते हैं कि मां के पेट में हाहाकार मचा रखी थी, ऊपर न पैर थे, नीचे न सिर। और माता जो भी कुछ आहार करती है उसका अंश उस बच्चे के शरीर के जाकर के ऐसी पीड़ा करता है जैसे नमक खा लिया, सब्जी खाई, चटपटे कुछ भी खाया। बच्चे के कच्चे शरीर पर जाकर ऐसे पीड़ा करता जैसे मच्छर काटते हैं, बहुत तेज। और फिर वो उस अपनी पीड़ा को खत्म करने के लिए मां के शरीर को, अपने शरीर को ऐसे घुमा घुमा के फ्रिक्शन करके अपना उस खारिश को ठीक करना चाहता है बच्चा, बेटा या बेटी जो पेट में होता मां के गर्भ में। तो उसमें हाहाकार मचा रहा होता है कि परमात्मा मुझे एक बार बाहर निकाल इस गंध से, ये दाता मुझसे पहले भूल बनी। क्योंकि मां के गर्भ में उस आत्मा ने अपने पूर्व जन्म के कर्म और आगे के जो कर्म वो सारे याद रहते हैं। तो ये कहता है, नू याद आती है कि मैं क्यों फंस गया फिर इस कैद में, इस पेट गर्भ में, कि मैंने पहले कोई पूर्ण संत, जब मैं मनुष्य शरीर में था मुझे पूर्ण संत प्राप्त नहीं हुए। अब के पूरे संत की खोज करूंगा और केवल पेट के लिए धंधा करूंगा, बाकी भक्ति में अपना जीवन लगाऊंगा। भगवान एक बार इस नरक से निकाल दे मां के पेट से। अपना तो मां के पेट में जो पीड़ा है इस प्राणी को, इससे भी ज्यादा कष्ट है कि एक व्यक्ति को कोढ़ लाग जाए सारी उम्र और 100 वर्ष कोढ़ में जीवन जीवे, और 9 महीने मां के पेट में जो दुख होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन इस काल ने हमारे साथ धोखा कर रखा है। वो मां के पेट की बातें हम सारी भूल जाते हैं। बाहर आते ही इन तीनों गुणों के प्रभाव से, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से निकल रहे, इस प्रभाव से हम एकदम वो सब अचेत हो जाते हैं। हमें कुछ नहीं पता हम कौन है, कहां से। नए सिरे से फिर कह खै सिखाए जाते हैं, ये तेरा चाचा है, या तेरी चाची, ये तेरी माँ, ये तेरी बुआ, बोल। तो वो बच्चा फिर नए सिरे से उसके अंदर वो अंकित कराए जाते हैं, याद कराए जाते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं कि जिस परमेश्वर ने तेरे को गर्भ में भी पाला पोसा और वहां से तेरे को बाहर निकाला, अब उस मालिक को तू भूल के और कहाँ इस जगत में सारे संसारिक धंधे में लीन हो गया। क्या बताते हैं परमात्मा? उस समर्थ की रीद छुपाई, अब कुल कुटुंब ते राता, गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। कितने प्यारे तरीके से समझा है अपने प्यारी आत्माओं को, अपने बच्चों को मालिक कहता है। वे उस समर्थ की रीद छुपाई, जब दुखी था, जब तो हाहाकार माच रही थी, भगवान मुझे बाहर निकाल दो, आपके गुण गाऊंगा, आपकी भक्ति करूंगा, कति बुराई नहीं करूं। और बाहर आते ही ये मेरा बेटा, या मेरी बेटी, ये मेरी कार, या मेरी कोठी, लाले गुटी, ताश खेला, सिनेमा देखा, पता नहीं के कुकर्म तार दिया। उस समर्थ की रीत छुपाई, अब कुल कुटुंब से रहता, गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता।
अब परमात्मा क्या भूल गया उन बातों को जो याद करे था मुझे। परमेश्वर कबीर जी क्या बताते हैं, दुख में सुमरण सब करें, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमरण करें तो दुख काहे को होई। सुख में सुमरण किया नहीं फिर दुख में करते याद। कहें कबीरता दास की भाई कौन सुने फरियाद। जब ये प्राणी सुखी होता है, जिस सुख को ये सुख मान बैठा है, फिर तो गोटी सूटी लगाता है, भगवान को कभी याद नहीं करता है। और जब इसके ऊपर आपत्ति आती है फिर परमात्मा की तरफ चलते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि दुख में सुमरण समरण सब करें, सुख में करे ना को। और जय सुख में सुमरण करे तो फिर दुख क्यों हो। कहते हैं सुख में समरण किया नहीं और दुख में किया याद। कह कबीरता दास की इब कैसे लगे फरियाद। तो पुण्यात्मा हम क्यों ना पहले मालिक ने याद कर लें, जब आपत्ति आने के बाद करें। एक तो हम बाद में महल मकान बनावा, जब ओले सिर फोड़ लें, सर्दी में नमूनिया हुआ है, तो उससे पहले बना लें तो हम उन आपत्तियों से बच सकते हैं। तो राम नाम का महल हमने पहले ही बना लेना चाहिए, ताकि आने वाले हमारे ऊपर जो कष्ट कर्म के हैं वो हल्के हो जाएं, वो दुखी ना करें। अब क्या बताते हैं, नर नारायण देही पाके तो फेर चुरासी जाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाई। परमात्मा कहते हैं कि उस सतगुरु के ऊपर मैं कुर्बान हूं जो जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग को समाप्त कर दे। जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही। फिर क्या बताते हैं कि सत भक्ति ना करके किस प्रकार इन अज्ञानियों ने हमारे को भ्रमित कर रखा है। भाई कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराही। बांध पिंजरी आगे धर लिया मरघट को ले जाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही। गरुड़ बांध फिर पंडित आए पीछे गरुड़ पढ़ाई। अपने आत्माओं ये शरीर जो जब ये श्वास पूरा हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, आपकी शरीर में से ये जीव निकल जाएगा, तो परिवार के सदस्य शाम नहीं होने दे, तेरे को शाम नहीं होने देंगे। नोगे जल्दी उठाओ, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, परिवार के सदस्य आ जाएंगे, जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ, ले चलो। कोई लकड़ी उठाने लग जाएगा, कोई उसने नवाण धोवाण पर लग जाएगा, कोई उसके लिए अर्थी तैयार करेगा जिसके ऊपर ले जाएंगे उठाकर। और कहते हैं बांध पिंजड़ी आगे धर लिया। वही मित्र, वही प्यारे, वो रिश्ते, वो भाई बहन कुल के आसपास के जो होंगे 5 मिनट लावेंगे और उठाकर मरघट के ऊपर जा छोड़ेंगे। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही। वहां जाकर फिर जला देंगे अपने हाथों से, उसको फूक फाक कर फारे कर देते हैं। और फूक फाक दिया वो भी बात हुई। अब क्या शुरू होती है कि फिर वो गुरुजी आवेंगे ब्राह्मण लोग और आकर के गरुड़ पुराण लावेंगे, गरुड़ पुराण का पाठ करेंगे। अब गरुड़ पुराण या कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, उसमें बहुत अच्छे ज्ञान लिखा हुआ है जो मृत्यु से पहले जीवित प्राणी ने उसको सुनना चाहिए था। और वो गरुड़ पुराण के अंदर लिखा है कि एक ने ऐसा कर्म किया था, उसकी ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया था, वो अंधा हो गया, उसने ऐसा पाप किया था, उसका हाथ कटता है, ऐसे कर्म करता उसको ऐसे होता है। यम के दूत उस पापी प्राणी को जिसने दान धर्म नहीं कर रखा उसको पकड़ कर ले जाते हैं। आगे भंडारे चल रहे होते हैं, वो खाना खाना चाहता है। यम के दूत कहते हैं तूने दान नहीं किया तो तुझे ये आहार नहीं मिलेगा। मारते हैं, पीटते हैं, प्यास लगती है, जो जिसने कभी कोई पुण्य नहीं किया उसको पानी भी नहीं पिलाते और नरक में डाल देते हैं।
अब परमात्मा ये कहते हैं कि उसकी मृत्यु, मरने वाला मर गया और वो तो जाके अपने कर्म संस्कार के आधार पर कोई प्रेत बनना है, किसी ने कोई पशु बनना है, पक्षी बनना है, या कोई अच्छा कोई समय रहता है मनुष्य जीवन भी मिल सकता है, वो तो अगले जन्म की तैयारी कर रहा है। और उसकी मृत्यु के बाद पीछे अब नौके गरुड़ पुराण का पाठ कराओ। अरे भले आदमी, उसको गरुड़ पुराण तो उसके जिंदे जी पाठ करना चाहिए, तो वो समझाना चाहिए था कि भाई अच्छे काम कर, बुराई ना कर, किसी को चोरी ना कर, ठगी ना कर, बुराई मत कर, मिलावट ना कर, तुझे ये नुकसान होगा, तुझे ये पाप लगेगा, ताकि वो पापों से डरता और शुभ कर्म कर जाता। अब वो मर चुका है और पीछे गरुड़ पड़ावे। अब गरुड़ का पाठ कर दिया 7 दिन, किस लिए? कि इसका मोक्ष हो जाएगा, गति हो जाएगी। फिर क्या कहेंगे कि इसके फूल, ये अस्थि उठाओ, अस्थि उठा के इसको गंगा में प्रवाह करो, गया जी में प्रवाह करो, या कि तो गंगा में प्रवाह करा के उसकी, किस लिए? कि इस मरने वाले तेरे पिता की गति हो जाएगी। वो भी कर दिया। फिर क्या कहते हैं कि अब इसकी 13वीं करो, किस लिए? कि गति हो जाएगी। 13वीं भी कर दी। फिर क्या कहेंगे कि अब इसके श्राद्ध निकालो, श्राद्ध निकाल दिए, किस लिए? कि इसकी गति हो जाएगी। फिर कहेंगे इसका पिंड भरवा दो, इसका मोक्ष हो जाएगा, वो पिंड भी भरवा दिया। और फिर क्या बना दिया? रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। एक ऐसी सारे ही उल्टी साधनाएं हमारे अंदर प्रवेश कर रखी हैं इन अज्ञानी गुरुओं ने। एक रिवाज है कि बच्चे के प्रथम बाल, जो बच्चा जन्म लेता, बेटा या बेटी, उसके प्रथम बाल अपने इष्ट देव के मंदिर में चढ़ा काने हैं। तो बुढ़िया क्या करती है? अपने पुत्र वधू को साथ लेकर, और पोता या पोती ने साथ लेकर जाती है इष्ट धाम पर। माता के, जो माता के पुजारी हैं, माता के ऊपर। और वहां क्या होता है? भीड़ लगी होती है मेले में, सैकड़ों की संख्या में बाल उतरवाने वाले अपने अपने बच्चों को लेकर गए हुए होते हैं। वहां 1-2 नाई होता है, उस नाई को कहती है बुढ़िया, रे भाई नाई के, मेरे पोते के बाल काट दे, माता के चढ़ाने हैं। और भाई ध्यान रखिए रे, कदे कैंची लाग जाए, मेरे पोते का कच्चा सिर है, ध्यान रखिए। 3 बार इतना 4 बाल काटेगा, इतना 3 बार कहेगी बुढ़िया, देख भाई ध्यान तो कैंची ना लाग जाए इसके। और वहां क्या करते थे कि माता जो है बकरे मांगती है, बकरे खाया करे माँ देवी। एक बकरे की बलि चढ़ाते थे, उस बकरे को कटवा देते थे, और वो पुजारी लोग बाल बाद में ले जाकर उसको मांस बना के खाया करते थे। उसको आहार करते थे या बेच देते थे जो मांसाहारी लोगों को। और माता के बहाने, अरे भले आदमियों, माता जिसने तुम देवी कहते हो, देवी मांस खाया करे है निकम, वो तो मानस खानी कोई डाण होया करे, वो खावे मानस। माता काजू खा ले, किसमस खा ले, दूध पीवे, मलाई खावे, इस गोबर अड़ंगे ने क्यों खावा गया? लेकिन उन दुष्ट आत्माओं ने अपने जीव के स्वाद के लिए उन भोली आत्माओं को भ्रमित कर रखा था। परमात्मा क्या बोलते हैं? अपने लला के बाल उतरवावे, कह कैंची ना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। ओह, अपने लला के बाल उतरवावे, नो क्या कहते कैंची ना लग जइया,
और एक बकरी का बच्चा लेके, वो भी तो बकरी का बच्चा है, वो भी तो किसी का बेटा है बेटी है, जिसका तूने गला कटा दिया अपने बच्चे की जो है ना खैर के लिए, अपने लला के बाल उतरवावे नो क्या देखें चीना लग जाइया, और एक बकरी का बच्चा लेके, वो भी तो बकरी का बच्चा है, वो भी तो किसी का बेटा है बेटी है, जिसका तूने गला कटा दिया अपने बच्चे की जो है ना खैर के लिए, ये कभी नहीं हो सकता। पाप करने से कभी रक्षा नहीं हो सकती, पुण्यों से रक्षा होती है। अब वो बाल कटवा दिए, उन बालों को क्या करते हैं, मंदिर में चढ़ा देते हैं। पुजारी उनको उठा करके एक बोरी में भर लेता है सारे, और शाम ने कुर्डियां पे घेर दे ठाके। अब वह बाड़ा न के मां सिर में मारेगी वह माता, और कौन से वो बैंक में जमा कराने के हैं, वह पुजारी बैंक में जमा कराएगा, उसने बाहर फेंकने हैं। आप क्यों ना काट के अपने घर पे डाल दो, उसने कहीं डालो। उन्हें जाना रद्दी के कुर्डियों पे है, गंद में डालना उन बालों को। तो परमात्मा हमें इस अज्ञान से हटा के तत्व ज्ञान के आधार से सतभक्ति प्रदान करना चाहते हैं, ताकि तुम्हारा कल्याण हो सके। फिर क्या बताते हैं, काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, उस माता ऊपर कुत्ता मुते ओ क्यों ना मर गईया, रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। हमारी दादी जाया करती माता दुखवाया करती हमारे से दादी जी, और वो क्या करा करती, ये गुलगुले पूड़े पाड़े बनवा लिए, दलिया बनवा लिया मीठा, और नो कहती है जल्दी करे, मेरी चाची ताइया ने कहती जल्दी बना, कितनी देर ला दी तने। वो नो कहती पक्या अच्छी तरह ना बनाने बोली, बना देने काचा पाका जल्दी करे, वारो है फिर खेत में जाना है। तो दादी ने बेरा था कुत्ता ने खाना है, और माता कौन सी खाओगी, पर डरते वह परंपरा पड़ रही थी। वो ले जाते काचा पाका बनाकर वहां माता के उस पर डाल देते। वो माता कितनी थी, एक तो माता वो थी जो गुड़गामे वाली, उसी का प्रारूप है, बार बार वहां ना जाना पड़ेगा। अपने किसी खेत में या घर में 4 ईंट ला के ऐसे और छोटी सी मंडी बना लेते थे, या कहीं बाहर एक कॉमन स्थान पर एक गांव के अंदर बना देते थे बनी में। तो वहां क्या होता था, एक छोटा सा मंदिर बना रखा होता था, जिसमें 2-4 कुत्ते आराम तो बैठ जाए इतना के, और एक चबूतरा सा बना रखा होता उसके चारों तरफ। वहां पूजा करने जाया करती हमारी दादी ताई हमें लेकर के, और वो तो गुलगुले गेर कर नीचे उतरे को नहीं, दड़िया पूड़े इतना कुत्ते 4 चड्डे उसका चोकर देके, और लड़े एक दूसरे और खाओ उस माता का तो नंबर भी ना आने, उस पर चलते समय मुँह टिकावे माता के शर में। तो परमात्मा कहते हैं, रे बोड़ी सी दुनिया, काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, उसको माता ऊपर कुत्ता मुते ओ क्यों ना मर गईया। तू तो उस माता ने इसी शेर मान रही, क्या तेरे घर में सुख रहेगी, उस पर मुते कुत्ता, वह उसकी टांग क्यों ना तोड़ देती। यदि वहां कोई देवी है तो इतनी बेशर्मी में सहन करेगी। अब बुढ़िया की चोटी में कुत्ता मुता 2 मारा मोगरे ठाक है, वह जीवित है, और वो उस जिसने तुम माता मान रही, जिससे खैर मांगने जा, हर वह चसकती भी कोई ना, देखी सी आंख बंद हो रही थी। ये मेरे दाता जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा और मुँह गंग पुचैया, जब आवे आसुज का महीना, वो कौआ बाप बनाइया, रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। ओहो, अब पिताजी जीवित हैं, उनकी सेवा करो, हैं उनकी आज्ञा का पालन करो, ताकि वो खुश हों तुम्हारे थे। जब पिताजी भेजेगा इशार पावेगा जींद बा लड़का है, फिर वो उसको जले जा उसका खून, तू वहां क्यों नहीं गया, तने यूं नहीं करा, तने के पड़ी, माफ कर लूंगा। यानी जीव जब इतने तो बाप की एक नहीं माने है, उसके साथ खस्से जागा, सारी उल्टी सुल्टी बात करेगा, और मरने के बाद फिर कुल के लोग इकट्ठे करके न्यों तेरे पिता की गति करा का गंगा में, गंगा मस्ती गेर का ना तेरे बाप की
मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पोचैया, और फिर आवे आसुज का महीना, फिर कौआ बाप बनैया रहे बड़ी सी दुनिया। अब क्या बताते हैं, नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। प्रेत शिला पर जा बिराजे पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए, काग भये कल माही। अब क्या करते हैं, श्राद्धों का मौसम, युवासुज का महीना चला गया कनागतों का, जिसमें श्राद्ध निकाले जाते हैं। 16 दिन सिलेक्ट कर रखे हैं। उन 16 दिन आसोज में, आसोज की अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक ये 16 दिन सिलेक्ट कर रखे हैं। और जिस दिन भी कोई पिताजी की मृत्यु हुई है, भाई प्रथमा को, द्वितीया को, तृतीया को, चतुर्थी को, या पांचम, छठ को, आठम को, जिस दिन भी, तो इन 16 दिनों के अंदर उसी दिन उस पिता के श्राद्ध निकाल दो, तो क्या हो जाएगा कि पिता की गति हो जाएगी। पहले तो पिंड भरवावें कि इसका गया में जाकर पिंड भरवा का हो, ताकि इसकी गति हो जाए, पिंड भरवा दिए। फिर कहीं श्राद्ध निकालो, प्रेत शिला पर जा बिराजे पितरों पिंड भराई, न्यों के पितर के पिंड भरा दिए, वो प्रेत शिला पर चला गया। बता के कला टूट गया, भूत है तो भूत ही तो रहा, प्रेत शिला पर बैठ गया। फिर क्या कहते हैं कि आसुज के महीने में जब श्राद्ध निकालते हैं, उसका एक दिन वो गुरुजी आएगा, बढ़िया खीर हलवा पूरी बनवाएगा, और बनवा के सबसे पहले छत पर रखेगा और कहेगा देखना ऊपर रख दो। अब तो रखते ही कौवा आवेगा और कौवा उसको उनके मोहन भोग को खाएगा। तो फिर गुरुजी क्या कहेगा, अगर देख लग गया तेरे पिता को भोग, के बेरा हो सकता कौवा ही बन गया हो। अरे तेरा गजब हो। अब कहां से पिता की गति कराने लगे थे, पहले अस्थि उठाओ, पिता की गति हो गया, गंगा में डाल काओ, फिर 13वीं बनाओ, 13वीं करो, किस लिए पिता की गति हो जाएगी, फिर महीना करो, फिर 6 माही करो, और फिर वर्षी करो, किस लिए, पिता की गति करने के लिए। और फिर पिंड भरवाओ, फिर श्राद्ध निकालो, किस लिए, पिता की गति करने की। अरे वो पिता कौवा बना दिया कि हो सकता तेरा पिता कौवा बन गया हो, देख लग गया ना भोग, और हम राजी होते हो ठीक है, कौवे ने भोग लगा दिया, पिताजी ने भोग लग गया। अरे तेरा गजब भैया। जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुआ गंग पुचैया, जब आवे आसोज का महीना, वो कौवा बाप बनाया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। आसुज के महीने में कौवा बाप कौवा बनाकर छोड़ा गति करान वालों ने। अब क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई। जय सतगुरु की संगत करते, सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते, जहां धूप ना छाई। जय सतगुरु की संगत करते, यानी परम संत तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाता, ये सारे झंझट मिट जाते, और अमरपुरी में तेरा ठिकाना होता सतलोक के अंदर। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अमरपुरी, अमर स्थान, अमर लोक, अमरपुरी पर आसन होते, जहां धूप ना छाई, जहां तुझे कोई कष्ट नहीं था, वहां तेरा ठिकाना बनता। अब क्या बताते हैं, ये सारी कुछ कहानी सुनाकर परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि जो साधनाएं आप करते हो, प्रथम तो आप राम नाम लेते नहीं, इच्छा ही को ना बनती किसी की,
और कोई पुण्यात्मा पूर्व संस्कार से कहीं भक्ति की तरफ लगती है तो उसको दिशा ठीक नहीं मिलती, वो अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद करके चला जाता है। और जब साधना हमें मिलती है परमात्मा की तो फिर हमें सर्व सुख प्राप्त होते हैं, हमारा मोक्ष हो जाता है। अब जैसे हम ये श्राद्ध निकालते हैं तो श्राद्ध कहां से लिए हमने? अपने पुराणों से हमने श्राद्ध निकालने का जो है जो परंपरा है पुराणों से पढ़ी, पुराणों से ही हम फिर गुरु लोग बताते थे कि पुराणों में लिखा है, ऐसा लिखा, उस पुराण में ऐसा लिखा, उसने ऐसा श्राद्ध नहीं किया तो उसका पिता यूं दुख पाए, उसने ऐसा होगा, उसके पिता यूं दुख पाए। पुण्यात्मा, एक रुचि ऋषि था, रुचि ऋषि, उसने वेदों को पढ़ा। वेदों में लिखा है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है और मनुष्य जीवन प्राप्त करके एक परमात्मा जो कुल का मालिक है उसके अतिरिक्त किसी आन उपासना नहीं करनी चाहिए, ना कोई कर्मकांड करना चाहिए, जैसे श्राद्ध शुद्ध निकालना, तीर्थ बर्मन आदि। केवल एक परमात्मा की साधना करनी चाहिए, वही पूर्ण मोक्षदायक है और उसकी भक्ति अनन्य मन से करनी चाहिए। तो उस पुण्यात्मा ने जैसा भी विचारों वेदों को समझा उसके आधार से उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया और वेदों अनुसार जो भी उसको साधना की प्राप्त हुई थी कर रहा था। उसकी 40 साल की उम्र हो गई थी, 40 वर्ष की। तब उसके 3 पहले के 4 पिताजी, दादाजी, परदादाजी और चौथा दादाजी, ये 4 पितर दिखाई दिए। उन पितरों ने कहा कि बेटा तू शादी करवा ले, तू विवाह क्यों नहीं करवाता, आप शादी करवाओ और हमारे श्राद्ध निकालो, हम अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं यदि तू हमारे श्राद्ध नहीं निकालेगा। अब रुचि ऋषि सामने ऊपर आकाश में अपने 4 दादा, पिताजी, दादा, परदादा और चौथे दादा को देखकर एकदम सहम गया, प्रभावित हुआ, हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे पितामहो, वेद में इस कर्म कांड को यानी जो श्राद्ध आदि आप करने को कह रहे हो इसको तो अविद्या लिखा है कि मूर्खों के काम है ये करना, फिर आप मुझसे क्यों करवा रहे हो, ऐसे कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो? और पितर भी स्वीकार करते, कहाँ बेटा वेदों में इसको अविद्या ही लिखा है, फिर भी ऐसा है वैसा है, तगड़मबाजी मारते हैं। कोई बात हुई? एक राजा का संविधान है, राजा का विधान है कि ऐसा करोगे तो तुम्हें ये सजा मिलेगी। जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दी तो उसको सजा मिलेगी, 20 साल की कैद होगी। और उसके विपरीत उस कानून को तोड़ने से, अब जैसे एक दरोगा का मित्र था एक व्यक्ति गांव में, तो उसने अपने मित्र दरोगा से जो उसी क्षेत्र का प्रभारी था उसे जाकर कहा कि मेरा साथ वाला घर में मेरा एक पड़ोसी मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मैं बहुत तंग कर रखा हूं उसने। तो उस दरोगा जी ने कहा उसके मित्र ने कि तू मार उसका लठ, माफ देख लूंगा। अब दरोगा जी के आदेश का पालन करते हुए उस व्यक्ति ने आकर अपने पड़ोसी के झगड़ा ठान लिया और लट्ठम लट्ठा हो गया, उसका सिर में चोट लगने से वो पड़ोसी मर गया। अब पड़ोसी मर गया तो राजा का विधान टूट गया, तो उसको पुलिस पकड़ कर लेकर गई और जेल में डाल दिया, उसको सजा हुई। अब क्योंकि उसने राजा का विधान तोड़ दिया, एक अधिकारी के कहने थे, अधिकारी की आज्ञा का पालन कर लिया
और राजा का विधान तोड़ दिया तो दंड का भागी हुआ। इसी प्रकार हमारे वेदों और गीता जी में परमात्मा का विधान है, उसके अनुसार साधना हमने करनी है, उसके विपरीत नहीं करनी चाहिए। यदि उसके विपरीत कोई देव है, चाहे ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे शिव है, या कोई और ऋषि है, महर्षि है, कोई आज्ञा करता है उस परमात्मा के विधान के विपरीत कोई साधना करने को, तो वो शास्त्र विधि विरुद्ध साधना है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, वो मनमानी पूजा करते हैं, ना उनकी कोई गति होती है, ना कार्य कोई सिद्धि होती है, ना उनका कोई सुख प्राप्त होता है, उनको व्यर्थ होता है। पितर खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जो भी आप क्रिया कह रहे हो वेदों में इसको अविद्या बताया है, और स्वयं कह रहे हैं कि पुत्र फिर भी ऐसा है ना, पितर ये दे देते हैं, पितर वो दे देते हैं, तो वो आदेश पितरों का है। विष्णु पुराण के अंदर यहां तक प्रमाण लिखा है कि श्राद्ध निकालने के लिए ब्राह्मण बुलाने चाहिए, जैसे पितरों के लिए तो इवन नंबर और देवताओं के लिए ऑड नंबर है। फिर उसमें आगे बताया है कि यदि 1000 ब्राह्मण बुलाए गए हों श्राद्ध निकालते समय, और उनके सामने उनके समक्ष एक योगी यानी तत्वदर्शी संत एक अकेला ही वहां बुला लिया जाए श्राद्ध कर्म में, तो वो तत्वदर्शी संत उन 1000 ब्राह्मणों का भी उद्धार करे और यजमान का भी उद्धार करे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं एक का साध्य सब सदय, सब साध्य सब जावे, और माली सींचे मूल को फिर फले फूले अगावे। हम क्यों ना उस ऐसे तत्वदर्शी संत की खोज करें जिससे हमारा भी उद्धार हो और हमारे पितरों का भी उद्धार हो, उन पितरों का भी उद्धार करे वो योगी। ये देखिएगा विष्णु पुराण, इसके 213 पृष्ठ पे ये है श्री विष्णु पुराण। इसके श्री विष्णु पुराण अनुवादक हैं श्री मुनिलाल गुप्त, और कहाँ से ये प्रकाशित और मुद्रित है? गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान है। इसके 213 पृष्ठ पे ये देखिएगा, पृष्ठ नंबर 213 और तृतीय अंश, अध्याय नंबर 15 और 16, ये 16 में है। अध्याय नंबर 15 के लास्ट में है कि हे भोपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान सहित उन सब का उद्धार कर देता है। अब फिर हम क्यों डले डोवा, इधर ब्राह्मण बुलावा, इधर तो फिर 4 बुलाओ, 2 बुलाओ, 10 बुलाओ, तो क्यों ना हम एक ही तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करें जो ब्राह्मणों का भी उद्धार कर दे और हमारा भी उद्धार करे। अब वो रुचि ऋषि की जो कथा है वो ये मार्कंडे पुराण के अंदर है, रुचि ऋषि की कथा। अब देखिएगा इसके 242 पृष्ठ पे ये मार्कंडे पुराण, ये है मार्कंडे पुराण, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 243 पृष्ठ पे
ये देखिएगा 242 पृष्ठ से प्रारंभ होता है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। नीचे रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। रोच्य मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था। वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देखकर उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। अब देखो, एक गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है, मोक्ष नहीं। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को सवधा, शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों का उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं, यानी फाइनल नहीं है, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद में और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। अब रुचि ने कहा, पितरगण, परिग्रह मात्र अत्यंत दुख है एवं पाप का कारण होता है। उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है, वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा जो परिग्रह शून्य चित्त रूपी जल से प्रतिदिन धोया जाता है, वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेंद्रिय विद्वानों को चाहिए कि वे उनके जन्मोद्धार संचित कर्म रूपी पंख में न सने हुए आत्मा का ऐसे सदासन रूपी जल में प्रक्षालन करें। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होने पर आत्मा प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वो मोक्ष मार्ग नहीं है। किंतु अब क्या बताते हैं, पूर्व जन्म में किया हुआ मानव का शुभाशुभ कर्म सुख दुख में भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने से ही क्षीण होता है। यानी का कहने का भाव कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। आगे लिखा है, रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? जो मुझे तुम श्राद्ध आदि निकालने के लिए कह रहे वो तो वेद में अविद्या कहा है, फिर क्यों आप मुझे इस पाप में लगाते हो, इस मार्ग में लगाते हो? पितर बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर कुआं पड़ जाओ तुम। आप भी मान रहे हैं कि जो भी वेद में इसको अविद्या लिखा है इसमें तनिक भी संशय नहीं है, और फिर भी कह रहे हैं बेटा ना तुम हमारे श्राद्ध निकाल। देखिए, अब देखो, ये है वो, इन चित्र भी बना रखा है। ये रुचि ऋषि और आकाश में ये 4 पितर दिखाई दिए। ये भी पहले ऋषि थे, ये करके काम अपना क्रम बिगाड़ गए ने, दुनिया के खा टिकड़े श्राद्ध कड़वा का आप भी भूत बन गए, और बेटे नोर सलाह दे रहेगा ना तो भी इससे काम में आ जा। जबकि गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में लिखा है कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे, पितरों को पूजने वाले पितर बनेंगे, और देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, मेरे पूजने वाले मुझे प्राप्त होंगे। अब पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, ये 4 पितर बन गए। वही क्रिया इनके दिमाग में घूम रही थी, उसी को सत्य मान रहे थे। अपने पुत्र को भी उसी नरक में डालने की चेष्टा कर रहे हैं। आगे देखा,
ये 244 पृष्ठ पे। रुचि ने कहा, पितरो अब तो मैं बूढ़ा हो गया, भला मुझको कौन स्त्री देगा? इसके सिवा मुझ जैसे दरिद्र के लिए स्त्री को रखना बहुत कठिन कार्य है। पितर बोले, वत्स यदि हमारी बात नहीं मानेगा तो हम लोगों का पतन हो जाएगा और हमारी भी अधोगति होगी। तेरा गजब भाई, अरे भूत बन रे, इस तागौर के गति अधोगति होगी, तुम्हारी आखिर हो रही है, फिर भी नो क्या हमारे श्राद्ध निकाल दे। अब परमात्मा अपनी अमृतवाणी बताते हैं, गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब झड़े ना जाड़े। अब इनको कोई समझावे कि भाई ये काम ना करो, ये पत्थर मत श्राद्ध मत निकालो, तो कति नहीं मानती बोली आत्मा। नो कह देख क्या हम अपने पिताजी के लिए ये भी नहीं कर सकते? रे भले आदमियों, जब आपके माता या पिता जीवित थे वो दिन में 2 बार तो कम से कम आहार करते थे, और अब मरने के बाद एक तरफ तो कहो वे भूखे रहते हैं इसलिए उनको आहार कराना चाहिए, और वो जो 1 वर्ष में 1 दिन छठ या सातम ने श्राद्ध निकाल दिया, तो इससे सिद्ध हो गया कि तुम्हारे पिताजी तृप्त हो गए, 1 वर्ष के लिए छक गए वह। या भी अकल मार रखी हमारी। रे 1 दिन में श्राद्ध करने से क्या तेरे पिताजी का पेट भर गया? यदि तेरा पिता कौवा बन गया तो प्रतिदिन 2 रोटी तोड़ के और ऊपर छत पर रख, छोटे टुकड़े बना के, तेरा पिता कौवा तो बनवा दिया इन्होंने, कम से कम उसका पेट तो भरा रहे। डेली डाल 2-4 रोटी, चिड़िया बन रहा हो चिड़िया खा लेगा, भाई कोई काबर बन गया काबर बन के खा लेगा, कोई कीड़ी बन गया होगा कीड़ी का मुंह पड़ जाएगा। ये कैसे होगा कि तेरा पिताजी स्वर्ग में है, वहां उसको आहार नहीं मिल रहा? पितरों को स्वर्ग में कौन जान देगा, वह पितर लोग अलग होता है। तो क्या बताते हैं, गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब झड़े ना जाड़े। नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, जैसे पिंड भरवाते हैं, और पिंड भरवाने से क्या होता है, भूत जूनी छूट गई और गद्दा बन गया। बता के मुक्ति करवा दी। भूत जूनी वहां छूटे हैं पिंड प्रदान करंत, दास गरीब जिंदा कह नो मिले नहीं भगवंत। पिंड भरवाने ते भगवान नहीं मिलता, उसकी भूत जुन्नी छूट गई, पिंड भरवा दिया तो क्या बनया, वो गद्दा बन गया, फिर क्या मोक्ष करा दिया। तो क्या कहते हैं कि हमने दुख से द्या करता, हमारा पीछा छूट गया। वो पिताजी भूत बनके पितर बनके दुखी करा करता, पिंड भरवा दिया तो उसको पीछा छूट गया, वो गद्दा बन गया। कहते हैं फिर पीछा तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तक कुरड़ी चरणे जाई। अब कितना आप मनुष्य जीवन में कितना अच्छा आहार करते हो, भूख लगती है, घर पे हो तो खाना खाते हो, कहीं सफर में हो जाते चाय बनवा लो, कोई दूध पीवे, कोई फल खा ले, अच्छे चाय समोसे खाएं, तुरंत अपना समाधान कर लेते हैं। प्यास लगती है तुरंत हम जलपान कर लेते हैं। और फिर क्या होगा, नर से तीतू पशुआ की जय दीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भराए। पुण्यात्मा हमें याद है वो बातें अब याद आती हैं जब भगवान ने हमारी आंख खोल दी। इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ और हमारे एक बैल था, उस बैल के पैर में, पिछले पैर में खुरों के बीच में एक कील लगेगी, कील अच्छी 1.5 इंच की चोबा कील, एक जो है ना सक्रिय सा था, और वो अंदर घुस गई। उसके ऊपर की कैप को नहीं थी, वह टोपी सी होती है, वो टूट गई थी, उसने किसी नालायक ने बाहर फेंक दी गली में, और वो बैल के पिछले पैर में घुस गई। सुबह सुबह अंधेरे में वक्त से लेकर गया था अली।
अब वो पैर में एकदम घुस लगी, जल्दी जल्दी कदम रखने से वो और अंदर चली गई। हाली ने ध्यान नहीं दिया, सोचा कोई ठोकर सी लगी होगी बैल के और हो जाएगा ठीक, क्योंकि वहां पहले समाधान बताया करते जो बड़े बूढ़े थे कि हाल बैल के पैर में कोई लंग हो जा तो उसने रोक्या नहीं करते, उसको काम को लेते रहे, नहीं तो वो फिर नस पे नस चढ़ जाती है, वह ज्यादा दुखी करती है। इस दृष्टिकोण से हाली ने उसको चलते रखा, रुकने नहीं दिया। वो क्या हो गया कि चल चल के कंकर पत्थर लग के वह अंदर ठुक गई, बाहर भी दिखाई नहीं दे। और सारा दिन जैसे तैसे उस बैल को चलाया। शाम को वो 3 पैरों से चलकर आ रहा है, आते ही बैठ गया, ना चारा चरया ना जलपान किया, आंखों में पानी गिरे, सुबह उठा नहीं। अब सुबह तक उसके पैर में सोजिश आ गई, स्वेलिंग होगी, पूरा पैर सूज गया ऊपर, घुटनों तो ऊपर तक। देसी वैद्य होया करते गांव में, कोई एक व्यक्ति बुलाया, पुराना बुजुर्ग सा, वो कहने लगा भाई इसके गोड्डे में, घुटने में बाव आया हुआ है, और उस घुटने के ऊपर पट्टी बांधनी शुरू कर दी, गर्म कोई बनू का जैसे भी जड़ी बूटी, कील लगी है नीचे खुर में और ट्रीटमेंट हो रहा है घुटने का। अब वो बोल के नहीं बता सकता मेरे कहाँ चोट लगी है, और जब वो मनुष्य शरीर में था, धरती तोल्या करता, उसको सोचा भी नहीं होगा तेरे साथ ये बन जाएगी नालायक प्राणी परमात्मा की भक्ति के बिना। 1 महीने के बाद वो वैसे खुर देख लिए थे पहले, हाथ उठ मार के हमारे घर वालों ने भी, देसी वैद्य ने भी, लेकिन वो कील अंदर घुसी हुई थी, निशान भी नहीं था। पीड़ा इतनी जबरदस्त के बैल ना चारा तरह ना जल पीवे। 1 महीने के बाद वो कील जहां लगी थी वो पक के अपने आप फूट कर उसमें से मवाद निकलने लगा। फिर देखा, एक बुलाया व्यक्ति एक चिमटी सी ले रहा था, वो नकचुंडी, उसके साथ सुना खुरच खुरच का, वो देखा, वो पकड़ के खींची, अरे तरह गजब वही हो, या कील लगी थी बैल के पैर में। फिर वो बैल चारा चरण लगा, धीरे धीरे स्वस्थ हुआ। पुण्यात्माओं, अब ना तो ये बता सका मेरे कहाँ पीड़ा है, पीड़ा हो रही, पीड़ा थी खुरों के बीच में पैर में, और इलाज घुटने का, पट्टी वहां करने लग रही। तो हमारी वो दुर्गति होगी जो भक्ति नहीं करते। जब वो मानव शरीर में होगा तो कैसा आहार करता था, 56 भोग, कदे खीर बना लो, आज हलवा बना लो, 2 सब्जी बनाकर खाता था। और अब क्या खाता है, कांदे जुआ जोते कुआ कौंदों का बुस खावे। पहले क्या करते थे कि बैल को एक रहट में जोड़ देते थे, रहट होता है सिंचाई करने के लिए, कुएं से जल निकालते थे, और उस कुएं वाले एक कोल्लू की तरह बैल जोत दिया जाता था, वो चलता रहता, पानी खेतों में जाता रहता। तो उसको सुबह जोत देते थे, दोपहर को 1 घंटा रेस्ट देते थे, उसके लिए सूखा आहार, तूड़ा भूस, जौ का भूस इतना बेकार होता है, उसको पशु खाता नहीं। पहले गेहूं नहीं होते थे, बहुत कम होते थे, ऐसे ही जौ वगैरह हो जाते थे, तो उसके भूस को तो खाते समय उसके वो होते कांटे से होया करे, तुस बोलते हैं उनको, और वो खावर उसके मुंह में फंस और वो आँखा में का पानी पड़ा, लेकिन भूख लग रही, वो खाना पड़ता था। तो वो दुर्गति नारी सुबह हाली क्या करता है, सुबह जोड़ देता बैल में, बैल को 2 पैर को जल पिलाता है, फिर सारा दिन काम लेता, शाम को चलते समय एक बार जल पिलाया करते थे, चाहे उसने प्यास लगो चाहे भूखा मरो। अब वो बोल के नहीं बता सकता, ना कोई अग्रम मग्रम कर सकता। अब तो आप आते हो सत्संग में, आधे तो लटके ले रहे होंगे, लटके बैठे बैठे भी, और भूल जाते हो कि पशु बन जाने के बाद कोई नहीं बैठने देगा, कड़ में लठ लगेगा और हाथ में रस्सा होगा दड़ी के, उस बैल बन के।
तो इन दुखों को याद करके घना डरना पड़ेगा, अपने बहुत ज्यादा भय बनाना पड़ेगा। ये सब ज्ञान सुनाने का उद्देश्य है कि सच्चाई से परिचित हो, और सच्चाई से परिचित होकर आपके दिल में डर बने, और भय बिन भक्ति नहीं हो सकती। एक व्यक्ति क्या कह रहा था, जो भगवान से दूर होते हैं, ऐसे चर्चा चलती थी, तो कहने लगा ये तो ना वैसे डराने के लिए कह रखा है, बोल रखी है वाणियां। कहते हैं संत के भाई तू फिर गधा बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा, न्यू दुख होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, मनुष्य तो मनुष्य ही रहेंगे, कुत्ते कुत्ते बना करते हैं। अरे वाह भले आदमी। अब देखो, कोई किसी को कहता है चोरी मत करना, और चोरी करेगा तो तुझे पुलिस पकड़ेगी, सजा होगी, कैद में डाल दिया जाएगा। अब कोई न्यू कहे कि ये तो वैसे डराने के लिए कह रहा है तुझे। पुण्यात्मा, इसमें डर भी है और सच्चाई भी है। यदि वो डर गया तो बुराई से बचेगा, बुराई से बचेगा तो दंड से बचेगा। इसी प्रकार ये सत्य है जो आपको बताया जाता है, और इस सत्य को आप सत्य मानकर इसको डरोगे और भक्ति करोगे तो आने वाली आपदाओं से आप बच जाओगे और परमात्मा प्राप्ति होगी। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार सर। सर साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? नरसिंह दास नाम है मेरा। मैं ग्राम मैना, तहसील चिनौर, जिला ग्वालियर, MP। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 में ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं भक्ति करता था। पहले एक महात्मा जी ने नाम दे रखा था मेरे को, उन्हीं की सेवा करता था, और उन्होंने एक मंत्र दे रखा था तो उसी पे साधना करते रहते थे। मैं तो बाबा बन गया था और घर छोड़ दिया था मैंने 2000 में ही। फिर जो एक महात्मा जी थे चरणदास जी, उनको मैंने अपना गुरु बना लिया। उनने मेरे को मंत्र दे दिया, तो बस उन्हीं की सेवा करता रहा, और उन्होंने बता दिया बेटा जी भक्ति करते रहो, नाम जाप करते रहो और आपको भगवान मिलेगा। तो बस वो करते 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 जब उनके नाम से कुछ नहीं हुआ ऐसा, तो फिर मैंने दूसरे गुरु बनाए। तो उनने भी बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे भक्ति करो, आप ठीक कर रहे हो। तो उनने बता दिया कि आप व्रत करो और उपवास करो, जितना हो सके उतना करो, ऑटोमेटिक ये पूजा पाठ बंद कर दो, आप तो तपस्या में लग जाओ। फिर मैं एक गुफा बनवाई, और गुफा बनवा के फिर मैं उस तपस्या में लग गया। मैंने खाना पीना भी बंद कर दिया। 5-6 साल मैंने कोई अन्न आहार नहीं किया, केवल कोई फल फ्रूट आ जाता तो खा लेता था, और कभी कभार आलू वगैरह आ जाते थे तो उसको भूंज करके खा के और गुफा में घुस जाता था। 5 साल तक जब मैं साधना करता रहा तो एक सिद्धि सी प्राप्त हो गई मेरे अंदर। इतना मैं देख लेता था कि जब कोई मेरी गुफा की तरफ आता था तो मैं उसको देख लाता था 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से कि कोई मेरी तरफ आ रहा है, और कुछ ला रहा होता था तब भी देख लेता कि आज फलाना आदमी आ रहा, मेरे लिए ये चीज़ लेके आ रहा है। तो मैंने सोचा कि अब तो बहुत अच्छा हो गया। बोले तपस्या वो गुरुदेव ने मेरे को सही बताई थी, जो कि इतनी बड़ी उपलब्धि मेरे को हो गई। मैं इसी को ही बहुत बड़ा चमत्कार मान रहा था गुरुदेव का। फिर तपस्या करते करते एक दिन क्या मेरे को एक वाइट कलर का प्रकाश नजर आया, और उसमें से आवाज़ आ रही थी। मेरे को जी नहीं दिखा, उसकी बॉडी दिखी नहीं कि कौन है, मेरे को केवल आवाज़ आ रही थी कि बेटा अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो ये तेरे को सिद्धि साधी लग गई, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बोले अगर मोक्ष की गति चाहते हो तो इसके लिए कोई सच्चे गुरु की तलाश आपको करना पड़ेगी, और नहीं तो ऐसे ही भटका खाते रहोगे आप लोग। फिर मैंने सोचा कि ये कैसे बात बनेगी। फिर मैं बाहर निकल आया, घूमता रहा, वो सच्चे गुरु की तलाश में बहुत जगह गया मैं, पर कोई, अब जो भी मेरे सामने वो महात्मा मिलता तो मैं वो महात्मा 18 और मैं 25, इतना फर्क मेरे को उसमें दिखता था। तो मैंने कहा कि अब इनको गुरु में क्या बनाऊं कि ये तो मेरे से वैसे ही बहुत कमज़ोर हैं। ये बने जरूर है, मठाधीश थे, बड़े बड़े जटा जूट रखा रखे थे, उन्हें बड़े बड़े आश्रम पे पैसा वाले भी थे, पर भक्ति उतनी कुछ नहीं थी उनके पास। जब मैं उनको अपनी आंख से देखता था तो उसमें कुछ नहीं था, केवल पैसा था उनके अंदर। कईयों पास गया तो एक बार मेरे को कबीरपंथी कुछ भाई मिले। उनने कहा महात्मा जी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भाई ऐसे सच्चे गुरु की तलाश के लिए मैं जा रहा हूँ कि जिसके पास शब्द होए, वो शब्द लेने जा रहा हूँ मैं, जिससे भक्ति साधना करके अपनी मोक्ष की गति पा सकूँ। तो वो बोले कि हमारे गुरुदेव शब्द बताते हैं, आप हमारे गुरु जी के पास चलिए। तो मैंने कहा चलो भाई, मैं पहले उनसे बात करूँगा। बोले हाँ आप बात कर लेना। तो वे मेरे को मथुरा ले गए सर।
मथुरा में जाके पहुंचे, वहाँ जो वहाँ के जो प्रचारक थे, क्या नाम है वो, तुलसीदास जी महाराज, जय गुरुदेव, तो उनके पास मैं गया तो उनसे भी बातचीत हुई ऐसी। तो उन्होंने कहा बेटा भक्ति करो, मैं सवेरे आपको नाम दूंगा। तो जब उन्होंने मेरे को नाम दिया सवेरे, और नाम देते के बाद में उन्होंने मेरे से कहा था कि बेटा चिलम मत पीना और हुक्का पी लिया करो, क्योंकि हुक्के में तो वो तम्बाकू छनके जाती है तो वो तेरे को नुकसान नहीं करेगी, और हुक्के में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 500 रुपये का जिल लम्बा हुक्का लेके आ गया मैं, और 3 किलो तम्बाकू आके मैंने अपनी गुफा पर रख लिया, और फिर दे दनादन हुक्का चलता रहा। तो छाती पे ऐसा हो गया कि जलन सी चालू हो गई, क्यों हुक्का का सीधा धुआं जाता है। चलता रहा तो 3, 4, 5 साल तक। फिर मैंने उनको पूछा, मैंने हुक्के से तो मेरे को दिक्कत खड़ी हो रही है। बोले नहीं नहीं, इससे कुछ दिक्कत खड़ी नहीं होगी, जो पहला कवर जमा है ना वो हट रहा है, और जे कवर दूसरा चढ़ रहा है। तो मैं फिर लगा रहा साधना करने के लिए। उनने बता दिया था मेरे को कि ऐसे कानों में उंगली डालना है और ऊपर सुनना है, इसको सब तेरे को सुनाई पड़ेगा, जो भी आवाज़ सुनाई पड़ेगी उसी को शब्द कहते हैं, उसको पकड़ लेना, बस उसी को सुनते रहना, सो तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। और मैंने कहा ठीक है। तो सर मैंने 8 साल उनकी साधना की। 8 साल में जो पहले जो मैं प्रकाश देखता था, लाल वाला है ना, पीरा वाला और जे है सफ़ेद वाला, तो वो पहले मैं जो आवाज़ें सुनता था, प्रकाश देखता था, वो तो चले गए, पता नहीं किस 60 में चले गए। और जय गुरुदेव जी ने जो बताई थी उससे कोई लाभ नहीं हुआ। जनता बहुत जुटती थी, हुक्का वाले आते थे पीने के लिए, आप हुक्का पिलाओ, हम 7:15 में हुक्का पीते थे। जो सीनियर थे ऊंचे बैठ के पीते थे, जो हमारे चेला चांटे थे, बहुत चेला बना रखे, तो वो नीचे बैठ के हुक्का पीते थे। हुक्का पी के वो अपने अपने घर चले जाते थे। एक दिन पर ऐसा ही लगा मेरे को, इससे तो भाई मरना ठीक है, कि परमात्मा मिले नहीं। पूरी ज़िंदगी मैंने इसी में निकाल दी। पहले बैरागी बना है, त्यागी बना, अखाड़ों में गया, सारी जगह घूम का मैं आके मैंने अब मरना ठीक है। और जब मैंने सीख ही लिया था थोड़ा साधना में कि बॉडी मेरी कई गुफा में पड़ी रहेगी और मैं अपना देश से निकल जाऊंगा, भगवान फिर मिलेगा कभी ना कभी। जब ऐसा मैंने शरीर में अपने में मन में जो विचार किया ना, उसी रात को मेरे को संत रामपाल जी महाराज एक विमान टाप के में बैठ करके और आकाश मार्ग से आते हुए नजर आए। उसका एक कैमरामैन एक साथ में बैठा था, एक कैमरामैन एक साथ में, 2 कैमरामैन बैठे थे, और बीच में जो संत रामपाल जी महाराज बैठे थे। तो ऐसे हाथ कर रहे थे, ऐसे हाथ वो करें तो जनता ऑटोमेटिक धरती से उड़ उड़ के और ऊपर की तरफ जा रही थी, और सतगुरु के जयकारे लग रहे थे। ये चीज़ मैंने देखा तो मैंने कहा भाई यहाँ अभी भी सतगुरु का जयकारा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ है, अभी भी आशा, अभी अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अभी भी कुछ न कुछ करना चाहिए। तो मैंने कहा देखते हैं। फिर सुबह एक भगत जी आए, इन्होंने जय गुरुदेव पंथ को छोड़ करके और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी थी। पहले वो हमारे गुरु भाई थे, तो वो आए तो उन्होंने कहा कि भगत जी आप वही साधना कर रहे हैं। मैंने कहा क्या बकवास कर रहा है। भगत जी कहता है, पहले तो महाराज कहता था, आज भगत जी क्यों? बोले नहीं, बोले पहले महाराज हमारे लिए आप पहले महाराज थे, अब भगत जी हैं। क्यों? कि हमने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी है और उन्हें सारा ज्ञान हमें समझा दिया। तो मैंने कहा कि क्या है? बोले कि आप ये पुस्तक को पढ़ लेना। तो वो मेरे को एक ज्ञान गंगा पुस्तक देखें गए थे। जब वो ज्ञान गंगा पुस्तक देखें गए तो एक दिन हमारी मजोटी लगी हुई थी हमारी गुफा के पास, वहाँ पे हुक्का पी रहे थे। हुक्का पीते पीते एक दिन याद आया, मैंने कहा भाई वो एक संत रामपाल जी के शिष्य थे, वो हमें जो ज्ञान गंगा पुस्तक देखेंगे, देखना भाई उसमें पढ़ना क्या लिखा है। तो एक हमारे शिष्य ने ला के मेरे को दे के, लो महाराज आप ही पढ़ लो। तो मैंने जब उसको देखा, इधर मैं चिलम भी हुक्का भी पी रहा था, इधर मैंने पुस्तक ऐसे करके देखी, तो उसमें मैंने एक दुआ पढ़ा। उसमें लिखा था कि सोनारी जारी करे सुरा 500 बार, और एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। जब मैंने ये दुआ पढ़ा तो भगत जी मेरे दिमाग में ऐसा थोड़ा सा लगा कि मैंने तो पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर दी। पता नहीं मैंने कितना भटका खाया, व्रत किए, उपवास किए, साधुओं की सेवा की, संत बन बैठा, सब कुछ हो गया, पर वो भगवान इतना चिलम पिला पिला के मार दी, हमारी ज़िंदगी खराब हो गई। अब हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, और लास्ट की जो पौंड जिंदगी बची वो इसमें हुक्का में चली गई। अब क्या होगा? हे परमात्मा आप बचाओ कैसे भी करके। तब संत रामपाल जी के शिष्य मेरे को पुस्तक देखें गए थे, वो भागीरथ दास नाम था उनका। मैंने उनको फिर बुलाया एक बार, मैंने कहा भगत जी आप आना एक बार। तो वो सवेरे आए, बोले क्यों पढ़ी पुस्तक? मैंने कहा भाई पुस्तक की बात तो ठीक है, वो तो पढ़ ली, जो संत रामपाल जी महाराज जो आपके गुरु हैं वो बात कर लेते हैं। बोले हाँ बिल्कुल आपसे बात करेंगे। तो मैंने कहा मेरे को ले चलो आप हरियाणा।
तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। 28 तारीख आई, 28 को हम यहाँ से चल दिए। 29 तारीख को सवेरे हम आश्रम बरवाला पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो वहाँ जा कर के अंदर उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई पहले मैं बात करूँगा महाराज जी से, इसके बाद मैं नाम दे चलूँगा। तो वो भगत बोले कोई दिक्कत नहीं है, बोले अब तुम सही जगह पे आ गए हो, आप पहले नाम लो, नाम लेके आप परमात्मा के दर्शन करना। फिर मैं वहाँ से संत रामपाल जी के यहाँ से मैंने नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली और नाम लेकर के जो परमात्मा के मैं दर्शन करने के लिए गया, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज अपनी वहाँ से बाहर निकले भक्तों को दर्शन देने के लिए, तो जैसे ही मैं सामने ही खड़ा था, जैसे मेरे उनके ऊपर जो दृष्टि पड़ी ना, तो एकदम मैं ऐसा हो गया कि मन पर मेरे अंदर से कोई भूत निकल गया हो। तो एकदम ठंडक आ गई। वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज चले गए अपने भक्तों को हाथ रखते रखते आशीर्वाद देते देते। जब मेरी बारी आई तो मेरे पे आशीर्वाद नहीं दिया, मेरे सर पे उन्होंने हाथ नहीं रखा और ऐसे निकल के चले गए। तो फिर एकदम मैं रोने लग गया। मैंने कहा हे भगवान, आप जंगल में गए थे मेरे को लेने के लिए, आप मेरे को जंगल में से बुला करके जहाँ ले आए और जहाँ आपने मेरी बात भी नहीं सुनी। तो इतनी दूर से जब वो संत रामपाल जी महाराज लौट के आए और लौट के आए मेरे से कहा कि मैंने क्या नहीं सुनी बेटा तेरी, सब कुछ तो सुन ली। तो फिर मेरे को लगा कि भाई यहाँ जब पक्का काम है। तो उन्होंने कहा तुमने नाम दीक्षा ले ली? मैंने कहा नाम दीक्षा ले ली। बोले बेटा भक्ति करो। और जी हुलिया क्या बना रखा, मेरे बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े जटा थे। तो मैंने कहा ठीक है, तो अब मैं भक्ति कर रहा हूँ। और उन्होंने कह दिया था कि अब तुमको कोई भूत व्याधा नहीं सतावेगी। तो पहले बहुत से आते थे जिन भूत बेताल वगैरह, अब कोई नहीं आता और बढ़िया भक्ति हो रही है और बढ़िया साधना में लगे हुए हैं। और जबकि पहले मैं मरने के लिए जा रहा था, पहला लाभ तो यही है कि जब मेरा बिल्कुल ऐसे लकड़ी जैसा शरीर हो गया, व्रत करते करते उपवास करते करते, तो एकदम ऐसा नया जीवन मिला जो भक्ति साधना करने से। आज देखो मेरी बॉडी कैसी है, बिल्कुल जे लग रहा है मैं तो अभी घर से निकल के आ रहा हूँ। जब मैंने जी दीक्षा नहीं ली थी जब, तो पहले अगर आज भी मेरे को लोग देखते हैं तो वो पहचान नहीं पाते हैं कि आप वही हैं क्या। तो ऐसा हो गया था मैं, बिल्कुल मेरी अंदर की लीवर खराब हो गया था क्योंकि 5 साल मैंने खाना नहीं खाया। तो वो सुकड़ के इतना नेक हो गया था, तो उसमें आधी रोटी 1 रोटी जाती थी केवल बस। तो अगर ज़्यादा खाता था तो बीमार हो जाता था और कम रोटी खपती थी, इससे बिल्कुल शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। तो पहली बात तो यह है कि जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली, तो जो मैंने मंत्रों के जाप किए, जो क्रिया उन्हें बताई थी, जो मैंने करना चालू की, तो आज मेरा वो लीवर भी सही है और मेरी पूरी बॉडी बिल्कुल ऐसे लगती है कि जी पता नहीं कौन है। और अगर आज वो देखें तो मेरे कोई पहचान नहीं पाएगा कि जी वही हैं कि दूसरे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को नया जीवन दान दिया है और इतने बहुत से लाभ किए हैं मेरे साथ। तो इतने लाभ किए हैं कि एक बार रात को वो जिंद फिर आ गया था वहाँ पर। ये संत रामपाल की साधना छोड़ने के लिए वो मना कर रहा था। बोले पहले ही बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चलम चलती थी, वो का चलते थे। अब तो यहाँ पे कुछ होता भी नहीं है, हैं। तो बोले पहले हम भी आते थे तुम्हारे लिए, पैसा की कोई कमी नहीं पड़ती थी, हम पैसा भी आपको व्यवस्था कर देते थे। तो मैंने उनको कहा भाई अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। तो वो भी धीरे धीरे करके फिर मैंने अर्जी लगाई संत रामपाल जी महाराज को। मैंने फ़ोन लगा के अर्जी लगाई मैंने कि वहाँ पे मैंने कहा भगत जी ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे भूत परेशान कर रहे हैं मेरे को। संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ बता दिया कि बेटा भक्ति करते रहो और कबीर साहब सब ठीक करेंगे। आप तो भक्ति करते रहो, भक्ति मत छोड़ना। अगर भक्ति छोड़ देगी ना तो फिर वो परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो आज मैं भक्ति करता आ रहा हूँ और आज तक के स्थिति में मेरे को कोई परेशानी नहीं है और आज बिल्कुल सही सलामत मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जब मैं घर से बाहर नहीं निकला था तब तो गुट्टी शुट्टी ला लेता था, हैं। और जब मैं अपना घर छोड़ के बैराग ले लिया तो फिर वो नशा, चिलम और हुक्का और ये तम्बाकू बीड़ी सिगरेट बस इसमें लग गया। कभी कभार गांजे में जो अफीम आती थी, अफीम को भी खाते थे। अखाड़े में तो सारे नशा होते थे। कछु बाबा तो ऐसे थे बड़े बड़े सीनियर हमारे वहाँ पे कि वो स्मोक का भी इस्तेमाल करते थे। पर एक बार नागा अखाड़ों की टीम हमारे पास आई तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई ऐसी अच्छी मूर्ति आपके मस्तक पे इतनी चमक है और इतने बड़े बड़े जटाएं, आपसे तो हमारा अखाड़े में 4 चांद लग जाएंगे और आप हमारे अखाड़े में चलो। तो मैंने कहा भाई आपके अखाड़े में तो मैं चला जाऊंगा, पर मैं इतनी तपस्या कर रखी है मैं आपको एक एक करके बता दूंगा कि आपके अंदर क्या है। पर मेरे को आज भी आप दिख रहे हैं कि आपके अंदर भक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं है, केवल आप लोग तो एक पोस्ट के ऊपर घूमते हैं। बोले हाँ वो तो बात सही है। तो मैंने कहा कि अखाड़े में वहाँ पर भक्ति हो सकती है? बोले आप चल के देख लो। तो मैंने कहा ऐसे नहीं जाता मैं, मेरे को जाते ही अगर कोई आप पदवी प्रदान करें
तो मैं अखाड़े में जा सकता हूँ। तो उनने उसी जगह पे वहाँ महंत थे अखाड़े के, वो जो बजरंग दास, उनने उसी टाइम मेरे को 40 नागांव का महंत बना दिया कि आप 40 नागांव के ऊपर के सीनियर रहोगे और जे जूनियर रूम में आपके यहाँ काम करेंगे। तो उस बटालियन को लेकर के मैं चलता था, जहाँ भी यज्ञ में जाना है, जहाँ 40 नागा मेरे पीछे चलते थे, मैं आगे चलता था। और कुंभ में 2005 में उज्जैन गया था मैं, 2007 में इलाहाबाद में गया था, 2009 में हरिद्वार गया था। हर कुंभ में हमारी वो लगती थी, वो हमें जाता था। कई वो चेला भी हमने बना रखे थे, महात्मा लोग, साधु बहुत से चेला बन गए थे। वो इसीलिए बनते थे कि ऐसे सीनियर महात्माओं के चेला बनने से छोटे पूरे बाबा उनसे कुछ कहते नहीं है। पर वहाँ तो हमारे इकट्ठे लोग बैठ जाते थे, सब लोग स्मोक पीते थे। तो मैं उनसे कहता था कि भाई ये क्या है? बोले कि ये स्मोक है, इसे पियोगे तो देख लेना तुम डबल रोल हो जाएगा तुम्हारा। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप इतना 1000 रुपये की स्मोक थोड़ी देर में पी लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं, ये पैसा जो आ रहा है इसका आपके ऊपर पाप नहीं लगेगा? मैंने पहले रामायण गीता पढ़ रखी थी, इतना तो जानता था। तो मैंने कहा जी आप इतना नशा करते हो? बोले आप मस्त रहो, आप तो साधु बन गए। हमारे महंत ने ये कहा था कि आप साधु बन गए तो आपकी मुक्ति हो गई, है ना। और अब आपको कोई आवश्यकता नहीं है नशा करना है। बताओ, आप इतना सीनियर आपको बना दिए, अब आपकी क्या चिंता है? आपको तखत दे दिया बैठने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पर मन में वो लगी रहती थी कि भक्ति तो करना पड़ेगी। फिर उन्होंने नशा चालू कर दिया और 40,000 की चिलम इतनी बड़ी, उसमें 10 तोला गांजा बनता था और 5 सिगरेट की डिब्बी उसमें मिला करके गांजा भर देते थे। 20 आदमी बैठ जाते थे महात्मा, फिर उसको पीते थे ऐसे ऐसे करके। वो अलग टाप है अखाड़े का, जो अलग नियम होता है। तो उसमें तो इतना का पूरा नशा का काम है, एक दूसरे में मार दार। अगर किसी ने गलती कर दी तो 20 लठ मारते थे, उसको लेटा करके उसके पीठ में मारते थे 20 लठ। वो हमारा मैं तो ऑर्डर देता था कि नरसिंह दास इसमें 20 लठ मारो लेटा कर। तो मेरे को थोड़ा दर्द होता था, तो जितनी जोरदारी का वो मेहनत बताता था उससे मैं धीरे धीरे मारता था। उसमें कैसे ज़्यादा चोटें ना है, हाथ गोड़े इसके टूट न जावे। तो इतने काम वहाँ पे जो लोग करवाते थे। फिर उनसे पैसा वसूले जाते थे कि तेरे को नागा बनना है तो 5,000 रुपये दे और भंडारा करवा। तो कम से कम नहीं तो 20,000 रुपये का टारगेट होता था एक नागा पंथ में। इसमें से 2-4 हज़ार रुपये अपनी जेब में डाल लेता था और बाद बकाई अखाड़े में जमा कर देता था। इससे अपना जो सारा खर्चा चलता रहता था वहाँ पे। और कोई कोई ऐसे बीच में आ गया कि भाई मेरे को नागा बनना, तो मैंने ऊपर भी नहीं भेजा, उसको नागा बना दिया तो पूरे 25,000 में ही अपने जेब में रख लेता था, उसका फर्जी पासपोर्ट में बना देता था। तो ऐसे चलता रहा। फिर वो मन में ये लगी रही कि भाई भक्ति जरूर ले, क्योंकि मैंने पहले साधना कर रखी थी। मैंने 5-6 साल पहले साधना, इतनी कठिन साधना की थी कि मैं किसी को मिलता भी नहीं था। लोग बाग मेरे को देखने के लिए तरस गए थे कि जी महात्मा इसमें गुफा में मर गया कि जिंदा है। तो जब ऊपर से अब आदेश हुआ कि इससे कुछ नहीं होता, कोई सच्चे गुरु की तलाश करो, जब फिर मैं गुरु की तलाश में निकला गुफा से, सब लोगों ने मेरे को देखा। और जब से जो मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और उसमें जो मैंने देखा और फिर मैंने गुरु दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से, तब से नशा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, अरे पीने की तो चली बात है। का मेरे पास कोई बीड़ी पीने वाला भी आदमी नहीं बैठता, ना मैं किसी को बैठाता मैं इन लोगों के पास, और ना हमारी गुफा पे कोई अब ऐसा आदमी आता कि जो बीड़ी पीता होगा। जब तक संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं जाते, जब तक नशा से मुक्ति नहीं मिल सकती। क्योंकि मेरे को पता नहीं है, बहुत से मैंने प्रयास कर लिए थे, कईयों जड़ी बूटी खिलाई मैंने, कईयों बाबाओं के पास गया, उन्होंने कहा इससे तुम्हारा गांजा छूट जाएगा, नशा छूट जाएगा। तो बहुत सी मैंने कोशिश की, पर मेरा नशा नहीं छूटा और बराबर चलता रहा। कोई लोग मेरे से कहते थे कि महाराज आप गांजा कम पियो, चिलम कम पियो, तो मैं लठ लेकर उसको मारने दौड़ता था। कभी तू कौन होता है, जो मेरी मर्जी है मैं पीऊँगा। और जबकि वो बेचारे, आज मेरे को याद आती है कि वो मेरे को बिल्कुल सही कह रहे थे। और आज मैं अफसोस करता हूँ कि उन लोगों को मैंने बुरा बोल दिया। संत रामपाल जी महाराज की अगर कोई पुस्तक भी पढ़ ली किसी ने, तो उसी से उसका उद्धार सा हो जाता है, ऑटोमेटिक उनको प्यास लगती है। इनके शब्द में और इनके मंत्रों में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि ये चीज़ बगल में आती ही नहीं है। जो नशा हो, कुछ भी हो, सब बुराइयों से वो दूर हो जाता है बिल्कुल। ऐसी शक्ति है उनके शब्द में, शक्ति है। और जो नाम उन्होंने दिए हुए हैं वो बिल्कुल शास्त्रों में जो है, उन्होंने एक एक बात बताई है, हर शास्त्र की बात मेरे को बताई। जब मैं समझ गया, क्योंकि मैं पहले पुराण शास्त्र पढ़ चुका था, पर मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, उसकी वो कुंजी नहीं मिल रही थी, उसकी कुलजी जो ताला लगा हुआ था। ऊपर से मकान को तो देख लेता कि जो मकान बना है, फिर ताला खोल के अंदर नहीं जा पा रहा था, इसका मतलब क्या होता है। पर संत रामपाल जी महाराज ने सारा मतलब मेरे को समझा दिया। और पहले तो मैं इतना बड़ा जो गुरु पद पर बैठा हुआ था, तो कुछ लोग मेरे पास आया करते थे कि महाराज जब माँ मोड़ा गांजा ज़्यादा पीता है, चिलम ज़्यादा पीता है, तो मैं चुप हो जाता था
कि मैं क्या करूं, मैं तो खुद पीता हूं भाई। जब मेरी भी नहीं छूट पा रही है तो मैं तेरे लड़के की मैं क्या छुड़ाऊंगा। तो मैं चुप हो जाता था, उनसे कुछ नहीं कहता था, कह देता था और किसी महात्मा को देख ले भाई, मेरे बस की बात नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे आते थे, बस हमको तो वही लोग अच्छे लगते थे जो कुछ चिलम पीने वाले आते थे। कई लोगों ने ऐसे प्रश्न किया, मैंने कहा ना, फिर छुड़ाया, कुछ नहीं हुआ उससे। वो तो संत रामपाल जी महाराज की जब शरण में गए तो आज बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं है, आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अच्छा हूँ। सर, जो जन समुदाय आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए तो मैं तो उनसे सबसे यही कहना चाहूँगा कि भाई आपको विश्वास नहीं होता है तो मेरे को आप देख लीजिए, मैं भी आप ही के साथ था, आपके अखाड़े में था, आपके अखाड़े में मैंने काम किया और भक्ति तो विधि कोई थी नहीं। तो आज आप मेरे को वो शक्ल देख लीजिए, ये देख लीजिए कि पहले कैसा था और अब कैसा हूँ। इसीलिए मैं तो सबको यही कहूँगा कि अगर कल्याण चाहते हो, अगर कल्याण कराना, अगर मुक्ति धाम आपको चाहिए, मुक्ति धाम में जाना है, तो आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएँ और इनसे नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवाएं। नहीं तो यहाँ पे कोई चारा नहीं है, कहीं पे भी चारा नहीं है। मैंने सारा कुछ देख लिया शुरू से भी। और जो हमारे जो भाई हैं जो पहले अखाड़े के, अगर वो सुन रहे हो इस इंटरव्यू को, अगर देख रहे हो, तो उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप लोग भी ये अपनी विदुता को छोड़ करके और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर के आप नाम दीक्षा लो और नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवाओ। और नहीं तो बहुत बुरी दिशा हो जाएगी इस देह की। सबको ये प्रार्थना करूंगा कि इतना ये लोग अलग अलग जो विभागों में बट गए हैं, जो मेरे शिष्य भी थे पहले, ठीक है, जो गुरु भाई थे और महंत थे, मैं सबसे मेरा ये अनुरोध है कि आप आकर के और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और अपने नाम दीक्षा लें और अपना भक्ति करें और अपना कल्याण करवाएं। मैं तो आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 1 महीना ये भक्ति साधना करें, आपको अच्छा लगे तो आगे बढ़ जाना, अगर आपको नहीं अच्छा लगता, आपको फायदा नहीं हो इसमें, तो आप बेशक आप अपने वापस उसी अखाड़े के लिए लौट जाएं। क्यों कि मेरे को पता है कि 1 महीना का समय तो मैं आपको ज़्यादा कह रहा हूं। अगर आप ये 10 दिन भी इस साधना को करके देख लो, आपका नशा, आपकी जो गांजा, भांग, सिगरेट आदि वगैरह, इनका तो पता नहीं चलेगा। जैसे कि सूरज निकलता है तो रात का पता नहीं चलता कि वो किस दिशा को चली गई, इसकी जानकारी भी नहीं हो पाती कि रात है गई कहाँ। इसी प्रकार संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के, और जब आदमी भक्ति करता है भगत अपनी, तो पता नहीं चलता उसको मेरे विकार कहाँ चले गए, उसे याद ही नहीं रहता कि मैं गांजा पीता था, कि सिगरेट पीता, तो पता ही नहीं पड़ता उसको। ऑटोमेटिक भगत जी अपने आप ही जो चला जाता है सब कुछ, कोई चीज़ बकाई नहीं बचती, सारा जो एमाल भरे होते हैं पूरे ऑटोमेटिक ही बाहर निकल जाते हैं। सबसे ही मेरा तो सबसे ये निवेदन है, प्रार्थना है सबसे, कि अगर मुक्ति चाहते हो तो अपने जो अहम को छोड़ करके और परमात्मा संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आप आ जाएं तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। क्यों कि वैसे नहीं मानते आप मेरे को देख करके आ जाइए, क्योंकि मैं भी एक अखाड़े का गुरु पद पर बैठा था, मैं भी 40-50 नगांव का महंत था, कई शिष्य भी मैंने बना रखे थे। और आज मैंने अपने शिष्यों को भी इस संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में जोड़ दिए हैं। कुछ लोग तो आ गए हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हम पे गांजा नहीं छूटता है ना। कुछ लोगों को और समझा रहा हूँ, और जितने भी अगर हमारे जो हमको जानने वाले हैं, अगर मेरा इंटरव्यू सुन रहा हो, तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप संत गुरु सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आकर और अपना कल्याण करवाएं और भक्ति करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा के लिए परमात्मा ने वहाँ से हर प्रांत में, हर जिले में नामदान केंद्र खोल रखे हैं। तो कोई भी प्रांत से, और वहाँ पर टीवी पे, साधारण टीवी पे आप देखोगे तो नीचे पट्टी पे वो नंबर आते हैं। अगर जानकारी ना हो तो उस पर नंबर लगा करके आप फ़ोन पे पूछ सकते हैं कि पुस्तक कहाँ मिलेगी। वैसे तो परमात्मा ने इतना कर रखा है कि हर गांव-गांव, गली-गली में पुस्तक सेवा हो रही है, आप उनसे पुस्तक लेकर के उसे पढ़ सकते हैं। अगर उसमें अच्छा लगे आपको तो नाम ले सकते हैं, नहीं तो आप टीवी पे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज प्रवचन देते हैं तो उसमें आप सुन सकते हैं। उसमें नीचे नंबर आ रहे हैं, उनमें आप नंबर को फ़ोन लगा करके आप पुस्तक मंगा सकते हैं और अपने नाम के लिए जानकारी भी ले सकते हैं कि हमें नाम कहाँ मिलेगा। हर जिले में और नामदान केंद्र खोल रखे हैं, वहाँ पे जा कर के और आप सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।